मस्त रहो। गलत करो मत तो गलत सहो मत, फिर तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे बिल्कुल मस्त रहो कि शरण में हो, और जो दुख सुख आवे उसे भोगना सीखो, मिटा नहीं सकते। हमारी बात गांठ बांध लेना, भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना, और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है, अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता, और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे तो हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जन जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग, और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। छिन प्रतिया राधत राही, राधा नाम श्याम कब कहे। और गाय की कृपा से गोविंद रीझ जाएंगे। गाय ने गोविंद नाम ठाकुर जी को दिया है, और स्वयं देखो हमारे गोविंद ठाकुर गौ चराने के लिए नहीं, कितना दुलार गाय को। गाय के शरीर में जो हाथ फेरता है ना, उसमें ऐसी शक्ति आती है, वो रोग रहित हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अरे ठाकुर को भी विघ्नों से बचाने के लिए गाय के पूंछ से ऐसे किया है। अब यहाँ गाय की तो सेवा छूट गई है। एक को देखा तो लोहे का छल्ला पहले थे, उनका क्या बोले, घोड़े की नाल। अरे घोड़े की नाल से थोड़ी तुम्हारी कोई रक्षा हो जाएगी। इन हाथों से गौ सेवा करो, संत सेवा करो, धाम सेवा करो, कोई शनिचर राव शुक्र कुछ नहीं आएंगे। एकांत में आप सोचो, वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे। यहां से जाएंगे उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर मिले। जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, भगवान के धाम, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो, तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो। चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे। प्रिया प्रीतम तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, हमारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। महाराज जी, लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। महाराज जी, इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सबको हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सियाराम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझे ना, ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है, क्या करता हाँ, सर मारला नहीं ये है ना जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी में सरेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी नहीं आती। सरेंडर, हाँ, अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई। प्रभु अब आपकी शरण में तो जय जय श्री राधे या जय जय सियाराम या नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अगर हम नाम जप करें तो हम बड़े से बड़ा दुख सह सकते हैं। अपने धर्म के लिए हम प्राण भी समर्पित कर सकते हैं। नाम जप के द्वारा जब हमारे अंदर आध्यात्म बल आ जाता है तो हम उत्साहित होते हैं कि भले कष्ट मिले लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म को हम समझने लगते हैं। आज की समाज धर्म को नहीं समझ रही।